प्यार अंधा होता है, लेकिन अंधे से प्यार नहीं होता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आई नई फिल्म आंखों की गुस्ताखियां, जिसमें से डेब्यू कर रही हैं एक नई स्टार किड शनाया कपूर। फिल्म की कहानी है जहान बख्शी और सबा शेरगिल। इसमें एक्टर और एक्ट्रेस के रोल में है जहान बख्शी बने हैं विक्रांत मैसी और शबा की भूमिका में है शनाया कपूर। जी हाँ, डेब्यू किड शनाया कपूर। तो कहानी यूं शुरू होती है, ट्रेन के डिब्बे में दो अजनबी मिलते हैं। इन अजनबियों में एक खास बात है कि इसमें लड़की के आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है और उसके सामने बैठे हैं जहान, जिन्हें वो देखती नहीं, वो सिर्फ महसूस करती हैं। उसकी दोस्ती होती है, दोस्ती परवान चढ़ती है और ये दोस्ती थोड़ी सी आगे जाकर एक होटल के रूम तक भी पहुंच जाती है। पता नहीं ये कैसी दोस्ती है, पहली ही मुलाकात में इतनी गहराई ये बहुत कम देखने को मिला है आज तक। दरअसल सबा को एक अंधी लड़की का किरदार उन्हें रोल प्ले करना है। वो इसके लिए तैयारी करती है। वो 2 हफ्ते तक अपनी आंखों में पट्टी बांध कर निकल पड़ती है दुनिया को महसूस करने के लिए कि बिन आंखों के लोग किस तरह से दुनिया में रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ये जानने के लिए उसने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध रखी है। लेकिन एक खास बात है, उसके सामने जो बैठा है यानी हमारे फिल्म के एक्टर जहान, वो आंखों से अंधे हैं। अब तक ये बात ना तो उन्होंने बताई है और ना ही एक्ट्रेस को हमारी ये बात पता है। दोस्ती ऐसे ही चढ़ती है। जहान उन्हें हर जगह मदद करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं किस तरह से उन्हें चलना है। ये एक अजीब सी बात नहीं है। एक अंधा लड़का और एक लड़की जो अंधी बनी हुई है, ये दोनों किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहाँ चलना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। ये कहानी थोड़ी सी पहले से ही कंफ्यूज करने वाली लगती है। हम दोनों जा रहे होते हैं एक ही मंजिल की ओर। जी हाँ, पर्वतों की रानी मसूरी। दोनों साथ चलते हैं और ये सिलसिला लगातार तब तक चलता है कि जब तक उस लड़की की आंखों से पट्टी नहीं उतर जाती। जिस दिन वो अपनी आंखों से उस पट्टी को उतारती है, उसे जहान कहीं नहीं दिखता, उसे जहान गायब मिलता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि तब तक जहान उसके जिंदगी का एक अटूट पार्ट बन चुका होता है, जिसके बिना उसने चलना, उठना, बैठना अब उसे थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त धीरे धीरे सब कुछ भुला देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। क्या सबा उसे ढूंढ पाएगी या फिर अपने रास्ते वो नए बना लेगी? ये इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लेकर आता है कि एक लड़की जिसे अंधा बनना है या एक अंधी लड़की का रोल प्ले करना है, वो बखूबी उसने एक दोस्त के सहारे बहुत कुछ सीख लिया और उसके बाद जब वो लड़का उसकी जिंदगी से चला जाता है, वो उसे ढूंढने की उतनी कोशिश भी नहीं करती, वो उसे इतने याद भी नहीं करती कि कोई तो था जिसने उसका हाथ पकड़कर उसे पग पग पर एक नई राह दिखाई, जिसने उससे सिखाया कि उसे फिल्म के ऑडिशन में किस तरह से पास होना है, सक्सेस होना है। उसके बाद जब जहान दोबारा वापस आता है सबा की जिंदगी में, इस बार वो जहान नहीं है, इस बार वो कबीर बनकर आया है। तब तक सबा के जिंदगी में एक और नए लड़के की, एक और नए प्यार की एंट्री हो चुकी होती है। अभिनव नाम है उस लड़के का, जिसका रोल प्ले किया है जैन खान दुर्रानी ने। फिल्म की कहानी बेस्ड है बहुत ही जाने माने उपन्यासकार रस्किन बॉन्ड की एक बहुत पुरानी नॉवल द आईज हैव इट। लेकिन जिस गहराई से ये नॉवल को लिखा गया था, इस उपन्यास को लिखा गया था, इस पर कुछ छोटी छोटी फिल्में भी बनी थी उस समय, उस गहराई को कहीं भी नहीं छूता। आंखों की गुस्ताखियां, इसमें उस गहराई की कमी है जो डेप्थ को इसमें होना चाहिए था। इसके बाद एक सीन की एंट्री होती है जहां जहान कबीर के नाम से पियानो पर कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और उनके सामने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ हाथों में हाथ डाले डांस कर रही है हमारी फिल्म की एक्ट्रेस। जी हाँ, तब तक वो भूल चुकी है कि कोई जहान भी था उसके जिंदगी में और उसे ये पता ही नहीं कि ये वही लड़का है जिसने उसका हाथ पकड़कर पग पग पर उसकी मदद की थी। देखा जाए तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, इसकी गहराई दिल को छू लेने वाली होती अगर इसका निर्देशन
और इसके स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे और कसी तरीके से लिखी जानी थी। कहानी में कुछ भी हमें नयापन देखने की इच्छा लिए हुए मन को महसूस कर रह जाना पड़ा। ये हमें कहीं से दिखा ही नहीं। विक्रांत मैसी, आपने कहा था कि आप संन्यास ले लेंगे और उसके बाद आप एक फेक एंट्री दोबारा लेते हैं। इस फिल्म में एक्टिंग करने से अच्छा था कि आप संन्यास ही ले लेते। शनाया कपूर, आप एक नई एक्ट्रेस आने वाले समय के लिए बनने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपकी एक्टिंग स्किल में हमें वो जान नजर नहीं आई जो कि एक नई एक्ट्रेस में होना चाहिए था। वो चार्म, वो मासूमियत, आप खूबसूरत बहुत हैं, लेकिन वो चार्म आप में नहीं है जो कि आपको बिल्कुल एक न्यू कमर के रूप में स्थापित कर देता। हम सब तो इस फिल्म को देखने के बाद यही गुनगुना रहे हैं, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। जी हाँ, माफ करें आप हमें कि हमने आपको इतना ओवर रेट किया पहले इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद से कि फिल्म बहुत अच्छी होगी। इतने बड़े उपन्यासकार के नॉवल पर बेस्ड है यह फिल्म। इस तरह की कहानी को छूने के लिए जिस गहराई की जरूरत थी वो कहीं से विक्रांत आप में और शनाया आप में हमें नजर नहीं आई। एक स्टार किड होने का प्रिविलेज आप लोग को हमेशा मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्टिंग स्किल्स भी आपको उसी प्रिविलेज के साथ मिल जाए। पूरी कहानी में मिलना, बिछड़ना, दोस्ती, रोना, गाना, नाचना, खाना पीना सब कुछ लगा हुआ है। बिना किसी गहराई के, बिना किसी जरूरत के भी कुछ सीन्स बन पड़े हैं। 1-2 घंटे में जो फिल्म खत्म हो जाती, आपने इसको बेवजह 3 घंटे की खींच खाच कर एक रबर की तरह बना दिया। इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। कोरियोग्राफर विष्णु देवा, आपका काम अच्छा है। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी बन पड़ी है। मानसी बागला की लिखी हुई इस प्रेम कहानी में रोमांस, मिलना, बिछुड़ना सब कुछ तो लगा है, लेकिन एक कमी नजर आती है कि बीच की कड़ियां इसमें जुड़ती हुई किसी को नजर नहीं आती। शनाया, आपको इससे अच्छी प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था। ये हमने पहले भी सुना था कि आपका डेब्यू होने वाला है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी थी, कौन सी पिक्चर आने वाली थी आपकी, ये हम नहीं जानते। आपको अपने ऊपर काम करना होगा। विक्रांत मैसी, आप हमें पहले बहुत खुश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपने एक नया ही अवतार लिया है। आप अपने से कमतर एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको टिके रहना है इंडस्ट्री में तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म को अच्छा बिजनेस शायद ही मिले, और रेटिंग में हम इसे 5 में हम उसे 1.5 ही देंगे। आगे देखते हैं। शनाया, आपके लिए ऑल द बेस्ट। मैसी, आप अपना काम अगर जारी रखना चाहते हैं तो आपको और काम करना होगा।